क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा देखिए, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। तो आपको एक स्क्वायर का साइड भी फाइंड आउट करना है, मतलब ये पूरे साइड भी फाइंड आउट करना है। मतलब एक साइड अगर फाइंड आउट करोगे तो सारे के सारे साइड सेम होते हैं, आपको मालूम है, क्योंकि स्क्वायर है। और पेरीमीटर करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, मतलब चारों साइड को प्लस करके क्या मिलता है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो जिसका डायगोनल आपको दिया है 10, ये है डायगोनल। तो हम अज्यूम करते एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और हम अज्यूम करते कि जो स्क्वायर है उसका नाम है ए बी सी डी, और ये जो डायगोनल है वो है ए सी उसका डायगोनल है जो हमको दिया है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी द रिक्वायर्ड स्क्वायर, ऐसा लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं रिक्वायर्ड स्क्वायर। तो जो रिक्वायर्ड स्क्वायर है सपोज वो है ए बी सी डी, और फिर हम लिखते हैं यहाँ पे डायगोनल उसका, लिखते हैं यहाँ पे कि एंड ए सी बी इट्स डायगोनल, ए सी बी इट्स डायगोनल। तो ये स्क्वायर हो गया और ये डायगोनल हो गया, और आपको पता है कि स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, सब के सब। तो अब यहाँ पे हम स्क्वायर के प्रॉपर्टीज़ को लेके यहाँ पे कुछ लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर एंगल बी जो है वो 90 डिग्री मिल जाएगा आपको, और ए बी ये इक्वल रहेगा बी सी के, वो इक्वल रहेगा डी सी के या सी डी बोलिए, और वो इक्वल रहेगा ए डी को, क्योंकि सिंस ये स्क्वायर है सब के सब साइड्स इक्वल होते हैं। तो इन सब का रीज़न हम लिख देते हैं गिवन करके। क्यों गिवन? क्योंकि ये गिवन नहीं, आप ऐसा लिखिए सिंस क्वाड्रिलेटरल इज ये क्या बोलते हैं स्क्वायर, या तो आप गिवन लिखिए, कोई बात नहीं है, या कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहीं पे हमने बता दिया कि वो स्क्वायर है। तो आप इसको सिर्फ एक इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। और चलिए फिर अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, साइड फाइंड आउट करना है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो रहा है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो रहा है, कोई भी एक ले लीजिए। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। तो आप पाइथागोरस का थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फिर अब देखिए यहाँ पे ए सी हमारे पास है 10, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, फिर विच इज़ इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी हमारे पास नहीं है, बी सी स्क्वायर, बी सी भी हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पे ए बी और बी सी दोनों सेम है, सी डी सब सेम है। तो हम क्या करते हैं, ए बी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन ये जो सेकेंड वाला बी सी स्क्वायर लिखा है उसके प्लेस पे भी ए बी लिख देते हैं और लिखते हैं ए बी स्क्वायर। और अगर ये नहीं समझा किसी को टीचर को, तो वो यहाँ पे हम लिख देंगे कि फ्रॉम 1, टीचर को समझता है स्टूडेंट्स, आपको समझना है, आपको बताना है कि हमको समझ में आया। और हम फ्रॉम 1 से हमने ये काम किया कि बी सी का मतलब है ए बी। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि 10 का स्क्वायर जो है वो यहाँ पे 100 हो जाएगा, फिर ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर को अगर प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर, फिर 2 यहाँ पे आ जाएगा तो 100 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू ए बी स्क्वायर हो जाएगा। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे आपको 50 मिल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए बी स्क्वायर जो है वो आपको 50 मिला है, और देयरफॉर ए बी का जो वैल्यू है वो रूट ऑफ 50 हो जाएगा। और फिर 50 का आप अगर प्राइम फैक्टर निकालते हो 50 का, तो देखिए 2 2 ज़ा 4, फिर 2 5 ज़ा 10, फिर 5 1 ज़ा 5, अरे यार 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे इसका पेयर बन जा रहा है तो ये बाहर आ जाएगा, और इसका 2 का पेयर नहीं बनता है तो ये अंदर रह जाएगा। तो यहाँ पे जाके आपको ए बी का वैल्यू मिला है 5√2। अगर ए बी 5√2 है तो बी सी सी डी ए डी सब 5√2 5√2 5√2 हो जाएंगे, तो आपको ए बी मिल जाता है 5√2। तो एक साइड का एक स्क्वायर का साइड आपको मिल चुका है, जो यहाँ पे पूछा था साइड। अब पेरीमीटर पूछा तो पेरीमीटर लिखते हैं। तो पेरीमीटर का मतलब है कि चारों साइड को प्लस करना, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, या 4 इंटू साइड करेंगे तो भी चारों साइड प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो विच इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड हमको मिला है 5√2, तो विच इज़ इक्वल टू 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा,
और ये √2 सेम रहेगा, तो आपको पेरीमीटर मिल गया ये। तो लास्ट में आपको क्या लिखना है कि देयरफॉर साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5√2 सेंटीमीटर लिखना है सेंटीमीटर, और पेरीमीटर इज इक्वल टू 20√2 सेंटीमीटर। तो इस तरह आपको बताना है। तो चलिए इससे 8 क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए ये है 8th क्वेश्चन, और इसमें क्या लिखा कि फाइंड द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 12 सेंटीमीटर। तो सपोज करिए कि ये रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये ए बी सी और डी। आपको मालूम है अगर ये रेक्टेंगल है तो ये सब 90 डिग्री रहेगा, और फिर डायगोनल का वैल्यू आपको 12 दिया, नहीं सॉरी डायगोनल नहीं दिया है, हुज लेंथ इज़ 35 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ है 35 सेंटीमीटर, तो ये भी 35 रहेगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है इसे। ब्रेथ 12 है तो यहाँ पे 12 रहेगा और ये भी 12 रहेगा। और फिर हमसे क्या बोला कि फाइंड डायगोनल, आपको डायगोनल फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। फिर हम बोल सकते हैं एंड ए बी जो है वो 35 है। ए बी आप ऐसा लिख सकते हैं लेंथ ए बी, या कोई बात नहीं ए बी लिखिए, ए बी विच इज़ इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, और बी सी जो है वो 12 है, बी सी जो है वो 12 है। और फिर अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो इतना पार्ट अगर हम लेते हैं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर हम पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हाँ एक चीज़ और बोल देते हैं 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिखते हैं कि ऑल्सो एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। सिंस ये रेक्टेंगल है तो वो 90 डिग्री ही रहेगा। तो फिर हम लिखते हैं कि देयरफॉर इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, या इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस का फॉर्मूला आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर बाई पाइथागोरस थ्योरम आपको मिलेगा हाइपोटेनस जो 90 के सामने AC है, तो आपको मिलेगा AC का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC नहीं है हमारे पास, तो AB के प्लेस पे 35 लिखेंगे तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस BC की जगह पे 12 लिखेंगे तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 35 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 35 इंटू 35 तो आपको मिलेगा 1225, फिर प्लस 12 का स्क्वायर आपको मालूम है 144, विच इज़ इक्वल टू, तो ये मिल जाएगा आपको 1369 जो AC के स्क्वायर का वैल्यू है। तो देयरफॉर AC का अगर वैल्यू चाहिए आपको तो रूट ऑफ निकालना पड़ेगा आपको 1369। तो देखिए अब यहाँ पे 35 का स्क्वायर हमको 1225 मिला था और ये है 1369, इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब अगर इसका स्क्वायर रूट है प्योर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट 35 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 36 से आप ट्राई करोगे तो 6 6 या 36 लास्ट में 6 देगा, यहाँ पे 9 है। और 37 से ट्राई करोगे तो 7 7 49 है, लास्ट में 9 है, तो इसका स्क्वायर रूट है वैसे 37। तो अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालने आता तो आपको स्क्वायर रूट का जो फॉर्मूला है जो लोअर स्टैंडर्ड में सीखा है वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसके लिए आपको फैक्टराइजेशन से आपको मिलेगा नहीं ये। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर AC का जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा 37। तो AC का वैल्यू मिलने का मतलब डायगोनल मिल गया, तो लास्ट में आप लिख सकते हो देयरफॉर लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 37 सेंटीमीटर। तो चलिए इस वीडियो में हमको यहीं तक देखना था। नेक्स्ट लास्ट पार्ट में हम आएंगे 2.1 के, जिसमें हम बाकी का 2 क्वेश्चन जो बच रहा है वो कंप्लीट करने वाले हैं। प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। प्रॉब्लम सेट हम सेकेंड का अभी आज हम 4th सम करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले आपने ऐसे टाइप के सम कर रहे हैं, लेकिन इस सम में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है वो हम देखेंगे, ठीक है। फाइंड द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 16 एंड एरिया इज 192। अभी आपको ये क्वेश्चन में दिया कि आपको लेंथ दी गई है, देखिए रेक्टेंगल की लेंथ दी गई है 16 और आपको एरिया दिया गया। ये रेक्टेंगल का क्या दिया गया है, एरिया दिया। आपको फाइंड क्या करना है, डायगोनल मतलब ये AC क्या है, डायगोनल है रेक्टेंगल की, आपको AC की वैल्यू फाइंड करनी है।
ठीक है। अभी आपको देखिए ये ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना। ये वैल्यू अगर हमको पता, ये वाली वैल्यू हमको पता है 16 है, अगर ये वाली वैल्यू हमको पता चल गई तो क्या हम डायगोनल निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं, है ना। पाइथागोरस थ्योरम से फिर हम ये डायगोनल निकाल सकते हैं। तो हमें क्या दिया गया, लेंथ दिया गया है, और आपको क्या दिया गया, एरिया। जो आपको गिवन डेटा उसी का यूज करना है। लिखा है लेट क्वाड्रिलैटरल ABCD बी द गिवन रेक्टेंगल। ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। आपको पता है रेक्टेंगल के अपोजिट साइड कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। हर एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, आपको BC की दी गई है लेंथ 16 और आपको एरिया दिया गया ABCD का कितना, 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया दिया है आपको 192। ठीक है, आपको ब्रेथ पता है कि AB नहीं पता है, इसलिए उसे वैसे ही रख दिया। और आपको लेंथ पता है BC कितना है, 16। तो आपने अननोन क्वांटिटी को आपको पता, हम एक साइड लिखते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा। 192 डिवाइडेड बाय 16 अगर हम करते हैं तो कितना आता है, 12 आता है। तो अभी आपको AB की वैल्यू पता चल गई है, AB की वैल्यू कितनी आई है, 12 आई है, और ये कितनी आई है, 16 है। तो क्या अभी हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? तो वही करा है। इन ट्रायंगल ABC एंगल B क्या है, 90 डिग्री है। अभी बाय पाइथागोरस थ्योरम, अभी आप बोलोगे मैम आप पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगा रहे, क्योंकि आपको देखिए डायगोनल निकालना है AC। क्या निकालना है, ये डायगोनल निकालना है AC। तो आपको ये दो साइड पता चल गए तो आप पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। डायगोनली मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है, हाइपोटेनियस है। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। वही यहाँ पे लिखा गया है। AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, AB की वैल्यू कितनी निकली, 12। तो ये क्या होगा, AB का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, BC मतलब कितना है, 16 मतलब 16 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होगा 144, 16 का स्क्वायर होगा 256। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। AC का स्क्वायर कितना हो गया, 400 हो गया। तो AC कितना हो गया हमारा, 20 सेंटीमीटर। क्योंकि आपको पता है AC का स्क्वायर मतलब ये 400 किसका स्क्वायर है, 200 का स्क्वायर है। स्क्वायर स्क्वायर हमने दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लिया तो कितना आया, 20। तो हमारा AC डायगोनल कितना हो गया है, 20 सेंटीमीटर।